वेलकम करता हूं जितने भी हमारे डियर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। देखिए आज का क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बायो साइंस, जिसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सब पढ़ना है। ठीक है, तो आपके लिए जो है मैं यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। इसका क्वेश्चन पेपर 2 है। उम्मीद है कि इसका क्वेश्चन पेपर 1 में जो हम क्वेश्चन दिए थे वो आप लोग सोल्व कर लिए होंगे, और जिनको नहीं आता था वो कंप्लीट कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन पेपर 2 है, और यही उम्मीद करता हूँ कि जो लोग को आता है वो बनाएंगे, जो लोग को नहीं आता है वो लोग इसको तैयारी कर लेंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम में आएगा तो वो जवाब दे पाए। समझ गए? चलिए, जैसा कि एग्जाम में जानते हैं कि आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके जो है परिभाषा होता है। ठीक है ना, एक एक नंबर का 10 जो है परिभाषा होता है, या हो सकता है आपके एग्जाम में 5 नंबर में कहीं पूछ ले यहाँ पे, और 5 नंबर का माइक्रोबायोलॉजी का रहे। ठीक है, तो कुल 10 मार्क्स आपको डिफिनीशन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि इसमें माइक्रोबायोलॉजी का भी हम लिए हैं और एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी लिए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग जो है इस फिलअप को मैं करा चुका हूँ, ऑलरेडी करा चुका हूँ। आप लोग नहीं देखते हैं, जाकर देखिए, ये सब मैं करा चुका हूँ। आप लोग कहते हैं सर आंसर बताइए, आंसर बताइए, ये सब मैं जो है बता चुका हूँ। आप लोग जाकर देखिए, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसमें 5 जो हमने दिया है, इसको 5 जो है आपको बताना है। 5 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको ट्रू फॉल्स यहाँ पे बताना है। 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का ट्रू फॉल्स है, तो आप जो है जवाब देंगे अच्छा सही सही, तो 10 नंबर मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, देख सकते हैं एकदम आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हमने लिया है, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए चौथा यहाँ पे देखिएगा, यह एनाटॉमी और माइक्रोबायोलॉजी का शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ से हमने 15 जो है मार्क्स का लिया है, कोई 3 का जवाब आपको देना है, और कुल 4 हमने दिया है। आपको भी इसको अगर कान के बारे में, ज्वाइंट संधि के बारे में, ठीक है, स्किन त्वचा के बारे में, और यूट्रस गर्भाशय के बारे में, आपको जो है इस चारों को कंप्लीट कर लेना है। कोई जवाब देना है, कोई 3 का। ठीक है, अगर कोई लोग इसको नहीं आपको आता है तो इसको पढ़ लीजिए जाकर, हम कंप्लीट PDF दे चुके हैं सबका। समझ गए ना? चलिए ये हो गया। यहाँ पे अब जो है एक और जो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ये आपके माइक्रोबायोलॉजी का है, क्योंकि आप माइक्रोबायोलॉजी में जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर हो सकता है आपको फिलअप पूछ ले, या 5 नंबर डिफिनीशन पूछ ले, या 5 नंबर ट्रू फॉल्स पूछ ले, और 10 नंबर का आपको जो है इसी प्रकार से जो है शॉर्ट नोट्स पूछेगा, या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन ही सीधा 10 नंबर में दे देगा। कुल मिला के 15 नंबर के माइक्रोबायोलॉजी से पूछा जाता है। समझ गए ना? चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने भी कुछ उसी प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन लिया है कि 10 नंबर का है, 3 हमने रखा है, 2 का जवाब आपको देना है। कौन कौन 3 है देख लीजिए। यहाँ पे आपके सामने हमें है A नंबर में कि संक्रमण और उसके प्रकार लिखना है। समझ गए ना? इन्फेक्शन और इट्स टाइप लिखना है। ठीक है, कि इन्फेक्शन संक्रमण क्या होता है, उसका कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इम्यूनिटी और इसका टाइप्स बताना है। हम लोग पढ़ा चुके हैं ना कि एक होता है पैसिव इम्यूनिटी, एक होता है आपका पैसिव इम्यूनिटी, और एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी। हम पढ़ा चुके हैं पहले ही, तो ये 2 इम्यूनिटी का टाइप्स हम लोग पढ़ा चुके हैं, और इम्यूनिटीज़ के बारे में लिखना है कि होता क्या है, तो 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और दोनों प्रकार के बारे में भी आपको लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नर्सिंग में सूक्ष्म जीव विज्ञान का दायरा क्या है। नर्सिंग के क्षेत्र में मतलब जो स्कोप है, वह नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी का क्या क्या स्कोप है बताना है, तो आप लोग जो है इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने बता चुका हूँ आप लोग के लिए कि नर्सिंग के लिए जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान कैसे महत्व है, इसको बताना है। ठीक है, चलिए तो ये 3 में से 2 का जवाब देना है 10 नंबर का। समझ गए चीज़ को? चलिए अब देखिए, ये भी एक क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का है। देख सकते हैं, नामांकित चित्र की सहायता से मूत्र प्रणाली का वर्णन करना है। मतलब यूरिनरी सिस्टम का जो है आपको क्या करना है, डायग्राम के साथ में जो है आपको क्या करना है, वर्णन करना है। जैसे मैं बता देता हूँ, यूरिनरी में क्या क्या शामिल होता है, मूत्र में किडनी भी होता है, तो 2 किडनी इधर। ठीक है, 2 किडनी के बाद जो है यहाँ से मूत्र वाहिका आता है। ठीक है, मूत्र नली, और यहाँ से ब्लेडर से जुड़ जाता है। ब्लेडर से जुड़ने के बाद यहाँ से एक जो है मूत्र मार्ग जो है बाहर निकलता है। समझ गए? यूरेथ्रा चीज़ को समझ रहे हैं ना? और यही जो है आपका 2 किडनी शामिल होता है, 2 मूत्र वाहिका शामिल होता है। ठीक है, एक आपका ब्लेडर होता है, मूत्राशय होता है, और आपका जो सीसन होता है ये भी मूत्र मार्ग के रूप में बाहर मूत्र को निकालता है। तो इसको जो है ऊपर में आपको मूत्र प्रणाली में किडनी के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा, मूत्र नली के मूत्र वाहिका मूत्र नली के बारे में लिखना पड़ेगा, ये ब्लेडर के बारे में, मूत्राशय के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा, और जो है मूत्र निकालता है जो आपका सीसन, इसके बारे में लिखना पड़ेगा।
पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप इसको बना लेंगे और चित्र बना देंगे और इसी प्रकार से कुछ आपका चित्र भी रहेगा, तो इसी प्रकार से चित्र जो है बना लीजिएगा और आपको जो है 10 नंबर मिल जाएगा। और सबसे पहली चीज़ है, जैसे यहाँ पे किडनी मैंने बनाया, 2 नली बनाया, ठीक है, 2 नली बनाया, ये आपका मूत्राशय है और फिर जो है इसको जो है आपको बाहर में जो है आपके मूत्र मार्ग है। अब आपका नामकरण करना जरूरी है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है, इसको जो है आपको नामकरण करना चित्र के साथ जरूरी है, समझ गए। तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ओके, चलिए। या अगर आप इस क्वेश्चन को जवाब नहीं दे पाते हैं यूरिनरी सिस्टम को, तो इसमें एक और ऑप्शन आपको दिया जाता है क्वेश्चन में, या करके अथवा करके आप इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम चित्र बना के बताना है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें आपको लंग्स से लेकर ऊपर जो है नासिका गुहा तक यानी नाक तक जो है आपको दर्शाना होगा चित्र में, ठीक है। उसके बाद जो है श्वसन तंत्र रिस्पायरेटरी के रचना लिखना है। तो आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ कि रिस्पायरेटरी जो होता है उसमें ऊपर वाला जो है एक रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है और एक नीचे वाला होता है, ठीक है। ऊपर वाला में होता है आपका क्या चीज़, नोजल कैविटी यानी नाक होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका फेरिंग्स होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका एक क्या होता है, आप लोग को पता है कि लैरिंग्स होता है, ठीक है। तो ये जो है आपके ऊपर वाला हो गया। नीचे वाला कौन कौन सा होगा, तो नीचे वाला आपका ट्रेकिया हो जाएगा, ठीक है, ब्रोंकिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका लंग्स हो जाएगा, ठीक है, एल्वोली हो जाएगा जो कि लंग्स के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये सब जो आपके है नीचे वाला होता है। तो इस सब के बारे में लिख कर और आपको जो है डिटेल से लिखना पड़ेगा, तो जाके आपको 10 नंबर मिल जाएगा। समझ गए चीज़ को। चलिए, इसमें श्वसन में आपको 2 तरीका से क्वेश्चन पूछता है। एक तो ये हो गया, इसके अंगों के सम्मिलित होने से जो तंत्र बनता है वह श्वसन तंत्र के बारे में पूछेगा। इसमें विभिन्न ऑर्गेन जो शामिल होता है रिस्पायरेटरी में, रिस्पायरेशन में, उसको लिखकर समझाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक आपसे पूछेगा कि श्वसन तंत्र के क्रियाविधि को लिखे, मतलब श्वसन तंत्र कैसे काम करता है। तो आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ कि श्वसन तंत्र एक होता है एक्सपायरेशन और एक होता है इंस्पायरेशन, बाह्य श्वसन अंतः श्वसन, यही 2 क्रियाविधि है श्वसन का, जिसको आपको इसको और इसको डिटेल में समझाना पड़ेगा कि कैसे बाह्य की क्रिया होती है और कैसे अंतः क्रिया होती है। मतलब कैसे श्वास को बाहर छोड़ा जाता है गैस को, और कैसे जो है गैसों को यानी श्वास के थ्रू अंदर लिया जाता है, इसका कौन कौन जो है मांसपेशियां मदद करता है, कैसे होता है। तो ये आपके जो है एक श्वसन की क्रियाविधि है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, समझ गए। चलिए, बाकी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि मस्तिष्क का रेखा चित्र बनाइए, इसे अच्छे से समझाइए, ठीक है। 10 मार्क्स का है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डायग्राम के साथ में ब्रेन का जो है एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है, मस्तिष्क के बारे में। और ये VVI क्वेश्चन है इस बार के लिए, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चूँकि हम पढ़ा चुके हैं मस्तिष्क का जो लेयर होता है 3 लेयर में होता है, ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, पियामेटर और आर्केनोइड, ठीक है। यह मेनिंजिस को भी ढकता है और ब्रेन को भी ढकता है। तो ये 3 लेयर मेनिंजिस का हो गया, ठीक है। ये हो गया ब्रेन के लेयर। अब ब्रेन के बाद संरचना में आएगा, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक होता है आपका अग्र मस्तिष्क, ठीक है, एक होता है आपका मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क, ठीक है। मध्य मस्तिष्क के नीचे ही जो है आपको मिल जाएगा पोन्स मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या मिल जाता है, ये सब जो है आपको रहता है साथ में। अगर ऐसे नहीं आता है तो आप लोग क्या क्या लिखेंगे कि अग्र मस्तिष्क सेरेब्रम, ठीक है, मिड ब्रेन, उसके बाद लिखेंगे पोन्स, मेंडुला ऑब्लंगेटा, और उसके बाद क्या चीज़, सेरेबलम, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो इतना सारा लिखने के बाद सबको डिटेल से लिखना पड़ेगा। पहले तो मस्तिष्क के बारे में लिखना पड़ेगा, मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क का क्या कार्य है, मस्तिष्क किस तंत्र के अंतर्गत होता है, मस्तिष्क का कितना वजन होता है, फीमेल में क्या होता है, मेल में क्या होता है, टोटल चीज़ें मस्तिष्क में लिखने के बाद आपको इसका चित्र बनाना पड़ेगा। और चित्र बनाने के साथ ही जो है आपको इसके जो अंग होता है मस्तिष्क में, जितने पार्ट है सबको जो है आपको बनाना पड़ेगा, और जो है आपके 10 नंबर मिल जाएगा, जो कि हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बाकी चलिए, आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे, और जो लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो वो लोग पढ़ने का कोशिश कीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने में है कि अंतर बताना है, निम्नलिखित का अंतर बताइए, 5 नंबर मिल जाएंगे, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देख लीजिए अंतर में कौन कौन सा क्वेश्चन शामिल है। धमनी और शिरा, धमनी जानते हैं शुद्ध रक्त बहता है, शिरा जानते हैं अशुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पे आलिंद होता है और एक आपका निलय होता है। तो आप लोगों को पता है कि यह हृदय के 2 वाल्व होता है, जो एक आलिंद वाला होता है, एक वेंट्रिकल वाला होता है। आलिंद ऊपर होता है और निलय नीचे होता है। जैसे देखिए ये आपका हृदय है, ठीक है, ये हृदय है। हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। तो ये होता है आपका आलिंद ऊपर वाला, नीचे वाला जो है आपका निलय होता है, जिसको हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं, और ये
आलिंद को आट्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो ए होता है आपका राइट, ए होता है लेफ्ट, ए होता है राइट, ए होता है लेफ्ट, ठीक है। और ये जो है वेंट्रिकल राइट लेफ्ट और ये आट्रियम राइट लेफ्ट, समझ गए चीज़ को। चलिए उसके बाद ह्यूमरस और फीमर जानते हैं, ह्यूमरस कहाँ का बोन होता है, फीमर कहाँ का बोन है पता है। मोटर तंत्रिका, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व, इसमें अंतर बताना है कि मोटर नर्व और संवेदी तंत्रिका में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, छोटी आंत और बड़ी आंत, इसके बीच में हम बता चुके हैं पहले ही कि आपको छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में अंतर लिखना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग विदा लेते हैं, आपका क्वेश्चन यहाँ पे द एंड हो गया। आप लोग इसको बनाइए, सोल्व कीजिए, आप लोग को जो है अच्छा से पढ़ना है, एग्जाम का समय कम है और अच्छे मार्क्स लाना है तो पढ़ना पड़ेगा इस बचे हुए समय में। तब तक धन्यवाद। PDF नीचे आपको मिल जाएगा और आंसर भी आपको नीचे से मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।